हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो में देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमारी डेली बोलचाल की भाषा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है और स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। तो जब हम बोलते हैं तब तो वो गलती बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आती, लेकिन अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो वो गलती बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है, अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो चलिए, लेट्स क्लियर आवर कंफ्यूजन्स। पहला है कास्ट। कास्ट, CASTE कास्ट और CAST कास्ट, दोनों को कास्ट ही प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन CASTE कास्ट का मतलब होता है जाति, गोत्र या वर्ण। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आप किस जाति के हो, तो यहां पर जो कास्ट यूज होगी वो है CASTE कास्ट। जबकि अगर मैं ये कहती हूं कि भाई कल पिक्चर देख के आए हो, उसकी कास्ट क्या है? CAST कास्ट। ठीक है, तो कास्ट मतलब होता है CASTE कास्ट मतलब जाति, गोत्र या वर्ण, और CAST कास्ट मतलब किसी मूवी की कास्ट, किसी नाटक के लिए चुनना या बनाना या डालना। कोई चीज बनाना भी कास्ट होता है। आप क्या कास्ट कर रहे हो, आप क्या बना रहे हो। या फिर मैं वोट देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। यहां पर भी कास्ट मतलब डालना हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स देखो। यू बिलोंग टू विच कास्ट? यू बिलोंग टू विच कास्ट, विच मतलब कौन सा, तुम कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो। तो यहां पर कास्ट CASTE है। ठीक, जिसका मतलब हो जाएगा जाति, गोत्र या वर्ण। जबकि दूसरा सेंटेंस है ही कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट। इसमें दोनों कास्ट यूज किए गए हैं, CASTB और CASTEB। पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही कास्ट हिज वोट, यानी उसने अपनी वोट डाली। उसने अपनी वोट डाली अकॉर्डिंग टू हिज कास्ट। किस आधार पर डाली? अपनी जाति के आधार पर डाली। ठीक है, तो इससे दोनों कास्ट क्लियर हो रही हैं कि ही कास्ट हिज वोट, उसने वोट डाली अकॉर्डिंग टू हिज कास्ट, अपनी जाति के आधार पर डाली। तो इसलिए जब आप कहीं यूज करें, इसको कहीं लिखें, तो कंफ्यूज मत होना कि हमें कौन सा कास्ट लिखना है। कास्ट होती है पिक्चर की कास्ट, ठीक है, या डालना या बनाना। और CASTE कास्ट होती है हमारी जाति, वर्ण या हमारा गोत्र। अगला ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं दो। चीप, बोलने में ये दोनों एक से ही हैं, चीप। लेकिन CHEAP चीप जो है, इसका मतलब है सस्ता और घटिया। और CHEEP चीप का मतलब है चू चू करना या भिन भिनाना। दो सेंटेंसेस देखिए। पहला है शी इज वेरी चीप। हम यहां पर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज वेरी चीप, यानी ये तो नहीं कहेंगे ना वो बहुत सस्ती है, ये कहेंगे वो बहुत घटिया है। ही टॉक्स चीप, वो घटिया बातें करता है। ही टॉक्स चीप। डोंट बी चीप, इतने घटिया मत बनो। दिस ड्रेस इज वेरी चीप, यह ड्रेस बहुत सस्ती है। अब यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस को घटिया तो नहीं बताऊंगी, ये कहूंगी कि हाँ, ये ड्रेस जो है ये काफ़ी सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी चीप। ठीक है, तो ये हो गया चीप, CHEAP चीप। इसके मतलब आप समझ गए, सस्ता या घटिया, डिपेंडिंग कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है CHEEP चीप, जिसका मतलब होता है चू चू करना या भिन भिनाना। जैसे कि द बर्ड्स आर चीपिंग। अब बर्ड घटिया या सस्ती तो नहीं होंगी ना, तो बर्ड्स आर चीपिंग यानी कि चिड़िया चहचहा रही हैं। द बर्ड्स आर चीपिंग, यहां पर CHEEP चीप यूज होगा। तो अगली बार ध्यान रखिएगा इनको यूज करते हुए। नेक्स्ट है कोस्ट और कॉस्ट। यहां पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेलिंग में तो डिफरेंस है ही है, प्रोनाउंस भी हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। COST कॉस्ट होती है। कैसे बोलेंगे इसको? कॉस्ट, कीमत, दाम, कॉस्ट। इस चीज का कॉस्ट क्या है? तुमने ये काम किस कीमत पर किया, किस कीमत पर, किस कॉस्ट पर तुमने ये काम किया है। ठीक है, कोस्ट, COAST कोस्ट, यानी कि समुद्र का किनारा, समुद्र का तट या फिर किनारा। सेंटेंस देखिए, हिज बंगलो इज फेसिंग द कोस्ट। ऑब्वियसली COAST कोस्ट लगेगा। उसका बंगला कोस्ट फेसिंग है, किनारे को फेस करता है। और दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। इस पेन का कॉस्ट क्या है? व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, इस पेन का कॉस्ट क्या है, इस पेन की कीमत क्या है, इस पेन का दाम क्या है। तो कॉस्ट और कोस्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड नेक्स्ट टाइम। अगला शब्द है ड्यू।
ड्यू, बोलने में दोनों ड्यू ही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की एक ही है, ड्यू। DUE, ड्यू मतलब होता है बकाया या उचित। जैसे कि किसी दुकान पर हमारा कितना बकाया है, हाउ मच ड्यूज, या फिर तुम्हारी कोई फीस ड्यू है क्या। अक्सर टीचर पूछती है कंप्लीट योर ड्यूज, अपने ड्यूज कंप्लीट करो। नो ड्यूज साइन कराना होता है जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो हमें नो ड्यूज साइन कराकर सबमिट करना होता है। तो ड्यूज होता है बकाया, और दूसरा ड्यूज का मतलब ये भी होता है उचित, ड्यू रिस्पेक्ट, उचित आदर सम्मान देना, ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरा है DEW, ड्यू। DEW ड्यू मतलब होता है ओस, ओस जिसमें आप भीग जाते हैं। सेंटेंस देखिए, माई क्लोथ्स गॉट वेट विद ड्यू। वेट मतलब होता है भीगना, गीला होना, WET वेट मतलब होता है गीला होना, और DEW ड्यू होता है ओस। ऑब्वियसली ओस जो है वो गीला तो करती है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया माई क्लोथ्स गॉट वेट विद ड्यू, मतलब मेरे कपड़े ओस से भीग गए थे। और दूसरा सेंटेंस कहता है ऑलवेज पे ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। ऑलवेज यानी हमेशा, पे करो, दो, ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। ड्यू रिस्पेक्ट यानी उचित आदर सम्मान, रिस्पेक्ट आदर सम्मान, टू योर एल्डर्स अपने एल्डर्स को, अपने से बड़े लोगों को, अपने बड़े लोगों को, ठीक है। तो बड़े लोगों को हमेशा उचित आदर सम्मान दो। ऑलवेज पे ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। तो यहां पर जो ड्यू है, DUE ड्यू मतलब उचित है। व्हेन इज योर ड्यू डेट, तुम्हारी बकाया डेट कब है, तुम्हारा उचित समय कब है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उससे हम यही तो पूछते हैं, ड्यू डेट कब है, कब होना है, उचित समय कब है, कब डॉक्टर ने ड्यू डेट दी है, ठीक है। तो DUE ड्यू हो गया उचित या बकाया, और DEW ड्यू मतलब हो गया ओस। अगला शब्द है डेजर्ट, बोलने में दोनों एक ही हैं, डेजर्ट। एक डेजर्ट DESERT, इसकी स्पेलिंग है जिसमें सिंगल एस आ रहा है। ये जो डेजर्ट है रेगिस्तान है, आप सभी जानते हैं। दूसरा जो डेजर्ट है वो मिठाई है, वो मीठा है जो खाने के बाद लिया जाता है। अक्सर किसी डिनर के बाद या खाने के बाद लोग पूछते हैं व्हाट इज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या है, मीठे में क्या है, डेजर्ट में क्या है, मीठे में क्या है। ये जो मीठा है डेजर्ट, ये जो है ये खाने के बाद लिया जाता है, ठीक। तो कैमल्स अबाउंड इन द डेजर्ट, अबाउंड मतलब बहुतायत। रेगिस्तान में ऊंट बहुत मात्रा में है, बहुतायत में है। तो ये वाला जो डेजर्ट है ये DESERT है, डेजर्ट, रेगिस्तान। वॉट इज इन द डेजर्ट टुडे, आज डेजर्ट में क्या है, आज मीठे में क्या है। तो ये कौन सा डेजर्ट हो गया, डबल एस वाला, DESSERT, डेजर्ट, मीठा जो खाने के बाद लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खाने के बाद जो डेजर्ट पूछे वो DESERT नहीं होगा, वो DESSERT होगा। अगला है डाई। डाई मतलब होता है मरना, DIE डाई, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, DIE डाई। डाई मतलब होता है मरना। हिज कजन डाइड इन एन एक्सीडेंट, हिज कजन डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसका कजन एक दुर्घटना में मर गया। एक्सीडेंट दुर्घटना, डाई मतलब मरना, तो उसका कजन एक दुर्घटना में मर गया। दूसरा डाई है DYE डाई, जो अक्सर आजकल लोग करते ही हैं, बाल रंगना, रंगना, डाई, अपने कपड़े रंगवाना या बाल रंगवाना, वो जो डाई होता है दैट इज DYE डाई। आई डाई माई हेयर ऑन संडेज, मैं अपने बाल, आई डाई माई हेयर, मैं अपने बाल संडेज को रंगती हूँ, रविवार को रंगती हूँ। तो ये जो डाई है ये रंगना है, DYE डाई। मुझे अपना दुपट्टा डाई कराना है, इसमें कौन सा डाई यूज करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अगला है डोज, इसको भी क्लियर कर लो अपने डाउट को। डोज, DOSE, डोज मतलब होता है खुराक। डॉक्टर अक्सर किस डोजेस में दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें जो डोज यूज किया जाता है दैट इज DOSE डोज, DOSE डोज, खुराक। यू शुड टेक करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन, तुम्हें दवा की सही खुराक, सही मात्रा लेनी चाहिए, खुराक या मात्रा। दूसरा है डोज, DOZE डोज, दोनों बोलने में एक ही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है डोज, लेकिन स्पेलिंग और मतलब बहुत ही अलग अलग हैं।
DOZE डोज मतलब होता है झपकी लेना, झपकी लेना, डोज ऑफ, झपकी लेना। आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो टायर्ड, टायर्ड मतलब थकना। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थकी हुई थी, दैट आई डोज्ड ऑन द सोफा, कि मैं सोफे पर ही झपकी ले गई। ठीक, तो डोज DOZE, झपकी लेना, और मात्रा या खुराक क्या है? DOSE। हमेशा अपनी मेडिसिन सही मात्रा में लो। यू शुड टेक करेक्ट डोज ऑफ योर मेडिसिन। खुराक DOSE, डोज। अगला शब्द है डिजीज। डिजीज सुना होगा बोलने में, डिजीज DISEASE, डिजीज, ये वाला या दूसरे वाला जो अभी बताऊंगी, दोनों एक ही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, डिजीज। डिजीज मतलब होता